नमस्कार। आज का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म है फेमिनिज्म। सच्चा फेमिनिज्म हो तो ही अच्छा सोसाइटी बनता है। लेकिन यह हमें क्यों जरूरत पड़ा? तो इसका आंसर में हम ये तो बोल सकते हैं कि समाज में नारियों के स्थान समान नहीं था, और अभी भी जो इतने सारे कुकर्म हो रहे हैं, हम इसमें हमारे सामाजिक व्यवस्था को दोष देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या ये सब पहले से ही था? और अगर हमने ये सोच लिया तो हम गलत है। भारत में नारी के स्थान पुरुष के साथ है, और हम सिर्फ देवियों को पूजते ही नहीं है, ये भी मानते हैं कि पुरुष नारी के बिना अधूरा है। आज हम इस बारे में सिर्फ वेदों की ही बात करेंगे। वैदिक काल में वुमेन एजुकेशनल राइट्स इक्वल थी, और इसका पता लगता है यजुर्वेद की 30वां अध्याय की 15 श्लोक में, जहाँ ये भी वर्णित है कि लड़कियों के लिए जॉब करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, जिसका मतलब कुछ इस प्रकार है। हिंसा से दूर रहने वालों के लिए अवतोका नामक स्त्री को, संवत्सर के लिए काल चक्र की विधि जानने वाली को, परिवत्सर के लिए ब्रह्मचारिणी को, इदवत्सर के लिए इत्यादि गतिशील रहने वाली को, इत्वत्सर या अनुवत्सर के लिए अतिशय ज्ञानवती स्त्री को, अनुवत्सर और संवत्सर के लिए वृद्धा स्त्री को नियुक्त करना चाहिए। हमें ये तो पता है कि बहुत सारे वुमेन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वेदों के श्लोक कंपोज किया है, लेकिन जब हम नाम बोलना शुरू करते हैं तो 2-3 नाम पे ही अटक जाते हैं। तो सिर्फ ऋग्वेद में ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि अदिति, अदितिर्दक्षयनी, अपला, इंद्राणी, उर्वशी, गोधा, गोषा, दक्षिणा, यमी, रात्रि भरद्वाजी, लोपामुद्रा, ऐत्रेयी, सावित्री, रोमशा और भी बहुत नाम है। तो ये बात तो तय है कि नारी भी पूजा करते थे। ऋग्वेद की 5वां मंडल की 61वां सूक्त की 6ठा श्लोक है, उत्त्वा स्त्री शशियसी पुंसो भवति वैश्यसी अदेवत्रादराधसः, जिसका मतलब है कि जो पुरुष देवों की उपासना नहीं करता है और धनादि दान नहीं करता है, इससे देवों की उपासना करने वाली स्त्री सब प्रकार से श्रेष्ठ है। ऋग्वेद की 10वां मंडल की 27वां सूक्त की 12वां श्लोक का अंतिम अंश में स्वयंवर की विषय में बात की गई है। भद्रा वधुर्भवति यत्सा पेशः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित, जिसका मतलब है कि वो स्त्री जो सब पुरुषों के बीच अपने मित्र पुरुष को पति रूप में स्वीकार करती है, वही सौभाग्यवती होती है। अथर्ववेद की 14वां कांड की पहला सूक्त की 19वां श्लोक में यह वर्णित है कि एक योग्य पति होने के लिए पति पत्नी की अनिष्टव रहित होना पड़ता है। इसी सूक्त की 31वां श्लोक में डोमेस्टिक वायलेंस के सख्त खिलाफ बोला गया है। पति पत्नी की धर्म को एक माना गया है और दोनों ओर से सद्व्यवहार को उचित माना गया है। इसी सूक्त के 5वां श्लोक में ये साफ है कि पति पत्नी को ऐसे ही शादी नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे प्रार्थना करना पड़ेगा और पत्नी की सहमति जरूरी है। ऋग्वेद की दूसरा कांड की 17वां सूक्त की 7वें श्लोक के पहला भाग में साफ है कि शादी एक नारी के लिए मैंडेटरी नहीं है। वो अपने पिता माता के साथ रहकर भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकती है और उसके उस घर में
उतना ही हक है। इसमें हमें इक्वल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चलता है। अभी मध्य युग का सबसे खतरनाक काम था सतीदाह। वेदों में इसका कोई जिक्र नहीं है, अपितु ऋग्वेद की 10वां कांड की 40वां सूक्त की 8वां श्लोक में यह वर्णित है कि अश्विनी देव विधवा की रक्षा करते हैं। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ। यह एक्ट विधवा को दूसरा विवाह करने के लिए राइट्स देता है। अभी जब इसका पिटीशन दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तब बात आया कि क्या ये शास्त्र में है, और उन्होंने ऋग्वेद की 10वां कांड की 18वां सूक्त की 8वां श्लोक में वो उत्तर ढूंढ लिया, जहाँ लिखा है कि अगर पत्नी की इच्छा हो तो पति के मरने के बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है। अथर्ववेद का 8वां कांड की 3रा सूक्त की 2रा श्लोक ये बोलता है कि पति के संपत्ति के आधा भाग पत्नी की होती है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि इसी सूक्त की 3रा श्लोक में ये भी वर्णित है कि नारी शमशान में जा सकती है, जो अभी भी समाज में बहुत जगह माना नहीं जाता है। हमारी वेदों में वो सारी चीज है जिससे इक्वलिटी ऑफ जेंडर का कॉन्सेप्ट आता है। वर्षों की वैदेशिक आक्रमण, हमारे सामाजिक व्यवस्था का गलत अनुवाद और वेदों का कम चर्चा, ये सब मिलके ही समाज में गिरावट हुई। तो मेरा मानना है आप सब वेद पढ़िए, और अभी तो वेद संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और बहुत सारे लैंग्वेज में उपलब्ध है। तब हम वो सब जान पाएंगे जो अभी तक हमें बताया नहीं गया है, और कोई भी हमें इसका गलत अनुवाद नहीं बोल सकेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।